हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अफगानी शलवार। नॉर्मल अफगानी शलवार तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन अफगानी शलवार जब बनाने के बाद वेयर करते हैं तब उनकी शलवार नीचे से खिंचती भी है और ऊपर साइड उठती है। तो आज हम सीखेंगे कि आपको शलवार को कैसे कटिंग करना चाहिए जिससे आपकी शलवार नीचे से खिंचे भी नहीं और उठे भी नहीं। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम शलवार की कटिंग करेंगे। तो देखो, शलवार की जो लेंथ रहेगी वो 36 इंच रहेगी। उसका जो बॉटम रहेगा जिसे मोहरी बोलते हैं, मोहरी रहेगी हमारी 12 इंच की गोल राउंड में। और बेल्ट की जो पट्टी रहेगी वो आधे में 20 रहेगी और पूरा राउंड रहेगा 40 इंच का। और जो नीचे साइड पट्टी लगेगी, क्योंकि नीचे मोहरी पर एक पट्टी भी लगती है, तो वो पट्टी रहेगी 2 इंच की। अब हमने फैब्रिक ले लिया है सूट का फैब्रिक। सूट के फैब्रिक में से ही हमने शलवार का फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक है कॉटन का। और इसकी जो लंबाई है ये 2.25 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 39 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कपड़े को पहले सिंगल कर लेंगे। इसको हमने ओपन कर लिया है। अब पहले हम इसमें से बेल्ट की पट्टी निकाल लेंगे, क्योंकि देखो 2.25 मीटर कपड़ा है तो आराम से शलवार की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि 36 इंच की शलवार है, ज्यादा बड़ी शलवार भी नहीं है। अगर ज्यादा बड़ी होती तो फिर हम बेल्ट बाद में निकालते। तो देखो, अभी हमारी बेल्ट इसी में से निकल जाएगी, शलवार में से हमें दूसरा फैब्रिक नहीं लेना पड़ेगा। तो फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 8.5 इंच पर निशान लगाना है और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब इसको चेक करेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ से ये आ रहा है 19.5 इंच और जब यहाँ पर आधे इंच स्टिच लगेगी तो बन के ये 19 आ जाएगा। तो देखो, हमारी बेल्ट की पट्टी वैसे भी हमें 20 इंच की निकालना थी तो 19 भी चल जाएगी, क्योंकि हमारा साइज छोटा है। अगर आपका साइज बड़ा हो तो आप यहाँ पर एक अलग से ज्वाइंट लगा सकते हो। अब इसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच क्यों रखी है, देखो 2 इंच हमारा नेफे में चला जाएगा, इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 6 इंच का हमारा बेल्ट रेडी आएगा और आधे इंच यहाँ पर जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे वहां पर सिलाई में चला जाएगा। तो बनकर हमारा बेल्ट कितना आएगा, 6 इंच का। अब बेल्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस फैब्रिक को लेंगे, ओपन करेंगे और दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे, एक दूसरे से मिला लेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे कपड़े को, यहाँ पर इस तरह से जमा के रखेंगे। अब इसके बाद इस फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड। फैब्रिक को हमने कटिंग करके सीधा कर लिया है। अब हमें शलवार की लंबाई का निशान लगाना है। तो शलवार की लंबाई जो है वो 36 इंच की है। तो देखो, 36 इंच की लंबाई निकालने के लिए देखो, पहले हमने यहाँ पर बेल्ट इसमें से निकाल दिया है, बेल्ट हमने इसमें से कटिंग कर लिया है। तो बेल्ट हमारा कितना आएगा रेडी होकर 6 इंच का। तो यहाँ पर मेजर टेप को आपको देखो, पहले तो जब भी हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे तो इतना फैब्रिक तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर आधे इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर हमें 6 इंच छोड़ देना है। अब हमने इतना इंची टेप क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बेल्ट की पट्टी अटैच हो जाएगी। तो इतना बड़ा तो हमारा यहाँ पर बेल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से 6 इंच के पास इंची टेप को रखेंगे और सीधा नीचे तक लेकर जाएंगे। हमारी जितनी भी शलवार की लंबाई है वहां पर हमें निशान लगा देना है। 36 इंच हमारी शलवार की लंबाई है। मोहरी की जो पट्टी रहेगी वो हम अलग से लगाएंगे। देखो, कुछ इस टाइप से रहेगी। देखो, बेल्ट हमारा यहाँ पर अलग से अटैच होता है, बेल्ट की पट्टी अलग लगती है। फिर इसके बाद ये जो नीचे का घेरा रहेगा वो इतना अलग रहेगा और फिर जो मोहरी की जो पट्टी रहेगी वो अलग से रहेगी। तो यहाँ पर हमने जो लंबाई ली है वो अभी हमने पूरी ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ले ली, लेकिन हमें मोहरी की पट्टी अलग लगाना है। तो मोहरी की पट्टी देखेंगे कितनी बड़ी है। तो मोहरी की पट्टी का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पर हमने 2 इंच रखा है, आप 2.5 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। अब वो आपकी चॉइस रहेगी, आपको जितना भी रखना हो। तो यहाँ पर हम 2 इंच की पट्टी लगा रहे हैं तो 2 इंच हमें यहाँ पर कम करना होगा। तो ये रहा हमारा 2 इंच कम और आधा इंच जब हम पट्टी को अटैच करेंगे तब सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा और ले लिया है। तो जो हमारी लंबाई का निशान रहेगा वो कहाँ से आएगा, इस वाले निशान के पास से। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि जो हमारी परफेक्ट जो लेंथ है वो ये वाली रहेगी। अब हमारी मोहरी की फिटिंग कितनी है, मोहरी की फिटिंग हमने 12 इंच रखी है। तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 13 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी मोहरी की फिटिंग रहेगी ना, आपको पूरा ले लेना है और 1 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा वो एक्स्ट्रा लेना है। मोहरी का निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे क्रोचेट एरिया का निशान। तो यहाँ से हमें, जैसे हमने मेजर टेप को यहाँ पर 6 इंच ऊपर छोड़ा था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी पहले मेजर टेप को 6 इंच ऊपर छोड़ना होगा। यहाँ पर हमने 6 इंच मेजर टेप को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट की पट्टी आई तो पूरी जगह में रहेगी, यहाँ से यहाँ तक पूरे में रहेगी बेल्ट की पट्टी। अब यहाँ से इतना छोड़ने के बाद क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर। देखो, हमारी शलवार की जो लेंथ है वो छोटी है, नॉर्मल लेंथ है, तो हमने यहाँ पर 14 इंच रखा है। अगर आपका साइज बहुत ज्यादा हैवी है, आप थोड़ी सी हेल्दी हो, तो आप 14.5 और 15 भी रख सकते हो। अगर आपकी शलवार की लंबाई भी ज्यादा है और चौड़ाई भी ज्यादा है तब आप 15 इंच रख सकते हो। 15, 15.5 और 16 तक आप कितना भी रख सकते हो। अब ये जो हमारी शलवार की मोहरी का निशान है, इस वाले निशान को क्रोच एरिया वाले निशान से मिला देंगे।
जब भी हमारी यहाँ पर सिलाई लगती है, सिलाई लगने के बाद यहाँ से हमारी मोहरी उचकने लगती है, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। वैसे हम नॉर्मल जब भी कटिंग करते हैं तो आप ऐसे कटिंग करते हो और बना लेते हो, बाद में आपकी सलवार नीचे से मोहरी के पास से खींचने लगती है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है। जहाँ देखो ये हमारी मोहरी की स्टार्टिंग है और ये हमारी नीचे साइड की एंडिंग है, तो एंड वाला जो साइड है जहां से हमारी फिटिंग आएगी वहां पर आपको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये जो 1.5 इंच वाला निशान है, इस निशान को हमारी लंबाई वाले निशान से मैच कर देना है। इस तरह से कुछ तिरछे में लाइन ड्रॉ करने के बाद इस निशान को नाप कर देखो हमने ये वाला निशान कितने पर लगाया था, 13 इंच पर, तो यहाँ पर भी मेजर टेप को इस तरह से रखना है और 13 इंच पर ही निशान लगाना है ताकि ये आगे पीछे नहीं हो। अब इसको इस तरह से मैच करो। अब ये जो हमने बाद वाला निशान लगाया है, ये वाला और ये वाला, यहीं से हमें कटिंग करनी है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे है तो इसको भी कटिंग कर देंगे और यहाँ से हमारी मियानी आएगी, तो यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ पे हमें एक सेंटर में भी कट लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट बनाएंगे तो प्लेट बनाने के लिए सेंटर का हमें पता होना चाहिए। अभी हमारा नीचे का घेरा कटिंग हुआ है, इसको साइड करेंगे। अब ये बची हुई फैब्रिक में से हमें मोहरी की पट्टी निकाल लेना है। यहाँ से हमने बॉटम की पट्टी निकाल ली है। इस पट्टी की हमने लंबाई रखी है 8 इंच, क्योंकि देखो तैयार हमें 6 इंच की चाहिए, तो 2 इंच हमने प्लस करके रखा है, तो 8 इंच ले ली हमने इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई रखी है हमने 5 इंच की। ये जो पट्टी रहेगी ये तैयार हमें कितनी चाहिए, 2 इंच की, तो हमने इसको देखो यहाँ से हमारी 2 इंच तैयार आ जाएगी और इतना हमारा जब हम पट्टी को अटैच करेंगे तो सिलाई में चला जाएगा। तो ऐसे हमने 2 पट्टियां निकाली हैं दोनों पैरों के लिए। अब यहाँ से ये जो फैब्रिक बचा है इसको लेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसमें से हमें मियानी निकालना है। इस तरह से आपको मियानी निकाल लेना है। मियानी का साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। मोहरी की पट्टी की कटिंग होने के साथ ही हमारी पूरी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा हमारा बीच का घेरा, ये रही इसकी बॉटम की पट्टी, ये रही हमारी मियानी और ये रहा इसका बेल्ट। इसी के साथ हमारी पूरी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे, तो यहाँ से हमें स्टिच लगाना है, हाफ इंच दबाना है। यहाँ से ओपन करेंगे, मार्जिन को दोनों तरफ कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 0.25 इंच दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अब यहीं से इसको घुमाएंगे, इस साइड सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद जहाँ से हमने सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल पीछे साइड जाएंगे और सेंटर में हमें कट लगा देना है। तो ये हमारा बैक साइड का हो जाएगा। अब इसको एक साइड पलटेंगे और एक कट हमें यहाँ पर लगा देना है। तो ये वाला जो 2 कट बने हैं, देखो ये हमारे साइड में आ जाएंगे, ये हमारा पीछे वाला साइड हो जाएगा और ये हमारा आगे वाला साइड हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा बेल्ट अटैच हो जाएगा। अब ऊपर साइड हमने नेफा नहीं बनाया, अगर आपको नॉर्मल नेफा बनाना है तो आप यहीं पर डायरेक्टली बना सकते हो। हमें यहाँ पर इलास्टिक लगानी है, इसलिए हमने नेफे को फोल्ड नहीं किया है। बेल्ट को रेडी करने के बाद हमने घेर ले लिया है। अब इसमें से एक पार्ट हटा देंगे और एक पार्ट लेंगे, इसको ओपन करके रखेंगे। ये हमारे क्रॉच एरिया वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर एक मियानी को लेंगे, इसके ऊपर इसको पलट देंगे, यहाँ पर हाफ इंच दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इसको इस साइड पलट कर एक यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने मियानी को अटैच कर दिया है और जैसे हमने इस वाली मियानी को अटैच किया है वैसे ही हमने ये हमारी जो दूसरी वाली मियानी थी वो हमने इसी वाले पार्ट में यहाँ पर अटैच कर दी है। अब यहाँ से हमें इसको रखना है इस तरह से। अब ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसको लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर बराबरी से मिलाएंगे और यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए इसको यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने मियानी को अटैच कर दिया है और इस साइड भी हमने सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर दिया है और ये दूसरी वाली साइड है इसको भी अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें इसमें बेल्ट अटैच करना है, तो किसी भी एक साइड से आप रख सकते हो, चाहो तो आप इस साइड से भी रख सकते हो, इस साइड से भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसको इस तरह से रखना है। अब हमने अपना बेल्ट ले लिया है, बेल्ट को हमने सीधा कर लिया है और देखो ये हमारा फ्रंट साइड का साइड है, यहाँ पर जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, और ये हमारा पीछे वाला साइड है। तो पीछे वाली साइड से आपको इस तरह से लेना है। यहाँ पर हमारा कट भी लगा हुआ है, आपको इस तरह से रखना है और बेल्ट को आपको सीधा करके रखना है। बेल्ट को हमने यहाँ पर इस तरह सीधा करके रख दिया और ये जो हमारा शलवार वाला पार्ट है इसको आपको इसके ऊपर ले जाकर रख देना है। ये हमारा सीधा रहेगा और ये हमारा उल्टा रहेगा। अब ये हमारा कट रहा, ये हमारा पीछे साइड का कट और ये हमारी मियानी की सिलाई, इन दोनों को इस तरह से मैच करेंगे। अब हमें यहाँ पर प्लेट्स बनाना है। यहाँ पर पहले तो आपको 1 इंच का गैप छोड़ देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आधे इंच की प्लेट बनाना है, क्योंकि अफगानी शलवार में थोड़ा कम घेर रखते हैं, तो इसीलिए आपको आधा इंच की प्लेट बना के और यहाँ पर फिर आधे इंच गैप रखेंगे और फिर प्लेट बनाएंगे। प्लेट का जो साइज रहेगा वो भी आधे इंच रहेगा और जो गैप रहेगा वो भी आधा इंच रहेगा। ये हमारा साइड वाला कट है और जो हमारी शलवार थी हमने उसमें भी सेंटर में कट लगा दिया था। तो ये वाला जो कट है, ये वाला कट और ये जो बेल्ट का कट है, ये दोनों मैच होना चाहिए। तो इसके बीच का जितना भी फैब्रिक है वो सारी प्लेट हमारी यहीं पर डलेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेट को थोड़ा छोटा बड़ा कर लेना है।
दोनों कट एक दूसरे से मैच हो गए। अब जितनी प्लेट हमने यहाँ पर बनाई है ना, उतनी ही प्लेट हमारी ये फ्रंट साइड में आएंगी, आगे वाली साइड। और प्लेट का जो डायरेक्शन रखा है वो हमने पूरे में आपको ऐसे ही रखना है, आगे आगे वाली साइड। ये आ गया हमारा सेंटर वाला पार्ट। अब यहाँ पर भी हमें एक प्लेट बना देना है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप बचा है, जितना गैप हमारा यहाँ पर बचेगा उतना ही हमें इस साइड भी रखना होगा। देखो यहाँ पर आप चेक कर लो, तो देखो यहाँ पर लगभग 1 से 1.25 इंच का गैप है, तो हम यहाँ पर भी 1 1.25 इंच गैप रख लेंगे। अब प्लेट बनाएंगे। प्लेट का डायरेक्शन देखो अब हमें चेंज करना होगा। पहले हम उस तरफ को दे रहे थे, मशीन वाली साइड, अब हम अपनी वाली साइड प्लेट का डायरेक्शन रखेंगे, पर प्लेट का साइज वही रहेगा, जो हमने यहाँ पर बनाया है वही हमें यहाँ पर रखना होगा, आधा इंच। और ये रही हमारी लास्ट प्लेट। तो पहले तो आप एक बार चेक कर लो कि प्लेट आपकी एकदम परफेक्ट बनी है या नहीं। तो प्लेट हमारी एकदम बराबर आई है सभी जगह से। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो मार्जिन है इसको ऊपर वाली साइड करेंगे, मार्जिन को बेल्ट वाली साइड करेंगे और ऊपर बूट की सिलाई लगा देंगे। यहीं पर सिलाई को लॉक करके बाहर निकाल देंगे मशीन से। बूट की सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पर हमने 24 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब दोनों कॉर्नर को इस तरह से बराबरी से मिलाकर रखेंगे, यहाँ पर पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। इलास्टिक को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ से इसको रखेंगे ओपन करके, इस तरह से हमें रखना है। अब इलास्टिक को इसके अंदर रख लेंगे ले जाकर। अब इलास्टिक को यहाँ पर रखेंगे, फैब्रिक को इसके ऊपर पलट देंगे, आधा इंच फैब्रिक अंदर साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। अब इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और मार्जिन को सभी जगह फैला देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से रखेंगे फैब्रिक को और इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के बाद अब हम करेंगे इसकी मोहरी रेडी। पट्टी की बराबरी से हमने कैनवास की पट्टी ले ली है और इसका साइज और इसका साइज हमने बराबर रखा है और इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच है। अब देखो हमारी मोहरी की फिटिंग 12 इंच है, 12 का आधा हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच पर हमें निशान लगा देना है। 6 इंच निशान लगाने के बाद 1 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है। अब इसको क्रॉस में मिला देना है। अब इसकी यहीं से कटिंग करेंगे। अब ये जो छोटा वाला साइड है वो हमारा नीचे वाला साइड है और यहाँ पर ये हमारा ऊपर वाला साइड है, यहाँ पर हमारी प्लेट बनेगी। कैनवास को हमने फैब्रिक ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ से हमने सेंटर लिया और सेंटर में हमने एक कट लगा दिया यहाँ पे और इसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच इसको मेजर किया और यहाँ पर हमने एक कट लगा लिया, क्योंकि 6 इंच की फिटिंग है इसलिए हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर हमें प्लेट बनाना है और फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर साइड चला जाएगा। अब हमें इसको सीधा करके रखेंगे। अब इस पट्टी को हमें सीधा करके रखना है और जो हमारी शलवार है इसको भी हमें सीधा करके रखना है। और देखो शलवार में भी हमने सेंटर में पहले ही कट लगा के रखा था। तो देखो ये जो सेंटर वाला कट है, इस जो पट्टी का सेंटर है इससे इसको मैच कर देना है। तो इसके यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसकी प्लेट हमें यहाँ पर बनाना है और इसके इस साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसकी प्लेट हमें इस साइड बना देना है। यहाँ पर हमने जो मोरी की फिटिंग का कट लगाया है वहां तक आपको एकदम सीधी स्टिच लगा देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्लेट बनाना है। प्लेट का डायरेक्शन आप इसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसा हमारी सलवार में यहाँ पर प्लेट का डायरेक्शन है वैसे ही हमें यहाँ पर रखना है। प्लेट हमारी एकदम सीधी दिखना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी प्लेट एक जैसी दिखना चाहिए। अब प्लेट का साइज हम थोड़ा छोटा रखेंगे, 0.25 इंच जितना हमने प्लेट का साइज रखा है। देखो ये दोनों मैच हो गए, दोनों कट हमारे मैच हो जाएंगे इस तरह से। प्लेट आपको उसके अकॉर्डिंग ही बनाना होगी। ये रहा हमारा कट। यहाँ पर हमें एक प्लेट और बना देना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाना है। अब इस पट्टी को ऊपर साइड पलटेंगे और मार्जिन को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कैनवास के ऊपर पलट देंगे। अब ये जो पट्टी है इसको पूरा ऊपर साइड लेकर आएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा कैनवास नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको तिरछे में रखा था, तो
जितना भी ये खाली फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे कैनवास के बराबरी से। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अगर आपका फैब्रिक प्लेन है, पट्टी अगर आप प्लेन फैब्रिक की बना रहे हो तो आप यहाँ पर डिजाइन भी बना सकते हो, यहाँ पर एक सिलाई लगाओगे और यहाँ पर बीच में कोई भी डिजाइन दे सकते हो। पर हमारा फैब्रिक लाइनिंग वाला है तो हम इसमें कुछ भी डिजाइन बनाएंगे तो वो दिखेगी नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। इसके जैसे हमने ये दूसरी वाली मोहरी को भी रेडी कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग लगाना है, तो इसको इस तरह से रखेंगे बराबरी से मिलाकर और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें फिटिंग लगा देंगे। बॉटम की फिटिंग हमारी 12 इंच की है तो आधा करके 6 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहीं पर सिलाई को लॉक करेंगे और क्रॉस में सिलाई लगाना है ताकि हमारी शलवार उचके ना। यहाँ पर भी हमें फिटिंग लगा देना है और यहाँ पर भी ध्यान से हमें क्रॉस में ही सिलाई लगाना है। इस पर हमने डबल सिलाई भी कर ली है और डबल सिलाई करने के साथ ही हमारी पूरी शलवार बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसका वेयर करके फाइनल लुक देखेंगे। वेयर करने के बाद ये रहा हमारी अफगानी शलवार का फाइनल लुक। और देखो ये ना साइड से बिल्कुल भी नहीं उचकेगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें यही चीज थी कि आपको यही इम्पोर्टेंट दीदी को सिखाना था कि ये वाला पार्ट जो रहता है ना ज्यादातर यहाँ से ऐसे बहुत उचकता है, ऐसे ऐसे चढ़ा हुआ दिखता है, यहाँ खिंच से जाता है, ऐसा लगता है और साइड से ऐसे नीचे जाता है, ऊपर से ये वाला पार्ट ऐसे जाता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता है। और जो लोग हेल्दी होते हैं तो उनके में ये चीज और ज्यादा होती है। जैसे कि जो लोग हेल्दी होते हैं ना उनकी थाई जो रहती है थोड़ी हैवी रहती है यहाँ से, तो उसकी वजह से वो नीचे से ना खिंचता है, चढ़ जाता है, थाई के ऊपर ऐसे चढ़ जाता है और वहां से ऊपर उचका हुआ दिखता है। तो इसीलिए आपको इसको इस तरह से बनाना है। अगर आप इस ट्रिक से बनाओगे तो आपकी सलवार बिल्कुल भी नहीं उचकेगी और एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको मिलने वाली है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर हमने फैब्रिक बड़ा रख लिया है तो उसकी वजह से नीचे साइड एक्स्ट्रा हो जाए या फिर लटकने लगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आपका नीचे का राउंड जो है ना वो एकदम परफेक्ट ही मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे जैसा है ना वैसे ही आपका नीचे वाली साइड भी आएगा। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था उसकी वजह से यहाँ पर नीचे लटकने वाला कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट ही मिलेगा आपको। और आपका उससे ये फायदा होगा कि यहाँ से उचकेगा भी नहीं। हाँ। ऐसे मतलब ऐसे जो ऊपर ऊपर जाता था ना, ये चीज बिल्कुल नहीं होगी और आपको एकदम परफेक्ट राउंड मोहरी जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने मोहरी तो देख ही ली है कि मोहरी कितनी परफेक्ट आई है और बिल्कुल भी अफगानी सलवार हमारे ऊपर उचक नहीं रही है। और अब हम देखेंगे इसकी प्लिट्स। तो देखो यहाँ पर प्लिट्स भी हमारी कितनी अच्छे से आ गई हैं। कुछ इस तरह से प्लिट्स आ जाएंगी सामने वाली साइड की। दोनों साइड का डायरेक्शन भी ऐसे आमने सामने आएगा, जैसे दीदी ने आपको बताया ना कैसे प्लिट्स बनानी है, तो डायरेक्शन आपको एकदम परफेक्ट ही आ जाएगा यहाँ से। और बैक साइड से भी कुछ इस तरह से प्लेट्स आएंगी। अगर हमने पीछे भी प्लेट ली है उसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी फंसेगा भी नहीं और बैठने में भी एकदम कंफर्टेबल रहेगा। चलो तो आप हमें कमेंट करके बताना ये जो मैंने अलग से आपको ट्रिक बताई है वो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चीज आपको बताना थी कि ये जो शलवार है ना, तो आपको इसकी कुर्ती का वीडियो भी मिलेगा और तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।